क्या मेरे साथी अपने लिए आए हैं कि मेरे लिए आए? पहले अपने लिए आए हैं। सभी के ऊपर तलवार लटकी हुई है। डोगरे हैं, इन बातों से हम डरने वाले नहीं। इन बहनों के लिए उन्होंने मौसर मंगा रखे हैं पर डे 10,000 के लिए। किनको डराने वाले जे हमको, हमें मार के जे बाहर से बंदे प्रोवाइड करवा के कंपनी चलाएंगे। जे मैं इनको क्लियर बताना चाहता हूँ, ये बात भूल जाए। 10 बाउंसर एक गाड़ी में बिठाए थे, जबरदस्ती से उठाकर ले जाते हैं। ये कोई अंदर कोई आया हो कि नहीं आया, अंदर से सब बात करके चले जाते हैं कि हमें कोई नहीं पूछने आया इधर कि आपका क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या आपको कुछ मिला, जो इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ, हमें किसी ने नहीं पूछा। हमारा साथ देना चाहते हैं, दुखी हैं सारे, साथ देना चाहते हैं, पर वो इतनी दादागिरी है कि वो डरे हुए हैं। उनको बस रुकने देती, बसें सीधी कंपनी के अंदर घुसाते हैं। बाहर से लोग लाके यहाँ के लोगों को दरबदर कर रहे हैं। जो ज़मीन जिन्होंने दी है, जिनका यहाँ के हवा पानी सब वो बर्दाश्त कर रहे हैं। पर हमारा जो हक बनता है, जो गवर्नमेंट ने एग्री किया था, वो लागू होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? ग्याल साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। ग्याल साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। जस्टिस, कोई दो जस्टिस, कोई दो जस्टिस, कोई दो जस्टिस, कोई दो जस्टिस। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सामा में मौजूद हूँ, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ। और यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजिम आज हड़ताल पर हैं पिछले 7 दिनों से। आपको बता दें कि आज 7वें दिन भी इन तमाम एम्प्लॉयज़ की हड़ताल जारी है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक अपडेट किया था कि तमाम एम्प्लॉयज़ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए फैक्ट्री मैनेजमेंट के ऊपर, और आज 7वें दिन भी इनकी हड़ताल जारी है। एक बड़ी तादाद है यहाँ पर वर्कर्स की जो यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वरिंदर संब्याल जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और जिस तरह से आज 7 दिन हड़ताल के इनके हो चुके हैं, तो क्या इनकी बात मैनेजमेंट से हो पा रही है और प्रशासन का इनको क्या सहयोग मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आप तमाम वर्कर्स पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर हैं, आपकी मांगों को लेकर अभी भी गौर नहीं किया जा रहा, जो आपकी तरफ से आरोप भी कई लगाए गए हैं। अब बात कहां तक पहुंची है? क्या लग रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा? आप दोबारा से काम पर लौटेंगे और अपने घरों को चलाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? क्या कुछ इस समय की अपडेट है, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। ऋषि जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये पहले बातचीत चल रही थी, पर अभी इन्होंने जो मैनेजमेंट को ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो नैरेटिव सेट किया है कि एक आदमी का मसला है, तो जो आदमी है वो उसके कारण वो भड़का के ऐसे कर रहा है। तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं, क्या मेरे साथी अपने लिए आए हैं कि मेरे लिए आए? पहले अपने लिए आए हैं। सभी के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और ये 2020 के बाद जो मैनेजमेंट में, HR में जो लोग आए हैं, चाहे वो हेड ऑफिस में हो, किंजल चौधरी हो, यहाँ पे अनुज गुप्ता हो, रमेश हैं, तो ये लोग, इनका जो एटीट्यूड है, जो वे ऑफ वर्किंग है, बिल्कुल ये एम्प्लॉय विरोधी है। और ये मतलब दादागिरी पे आते हैं, बंदे कम करो, ये कम करो, किसी को जो मतलब बिल्कुल फ्रीडम जैसे पहले से लोग करते थे, अच्छी मैनेजमेंट थी और बड़े प्यार से, मतलब काम भी लोग दिल से करते थे और अपना समझ के करते थे। अभी जैसे नौकर की तरह ट्रीट किया जाए, ये कर नहीं तो बाहर निकाल दूंगा, वार्निंग लेटर, ये सस्पेंशन लेटर, इतना तरह दादागिरी इनकी हो गई है। तो ये सारे एम्प्लॉइज़ दुखी हैं। और जो अंदर जा रहे हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि बसेस हमारी जम्मू से आती हैं, उसमें इन्होंने विजयपुर से आती हैं, उसमें इन्होंने बाउंसर हायर किए हैं जो 10,000 पर डे, मेरे को जितना सुना मैंने, पर पर्सन को दे रहे हैं। और वो बंदे बस से पीछे बैठ जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं और बस अंदर से बंद कर लेते हैं। और बाउंसर किसी को भी उतना, वो एम्प्लॉइज़ हमारा साथ देना चाहते हैं, दुखी हैं सारे, साथ देना चाहते हैं, पर वो इतनी दादागिरी है कि वो डरे हुए हैं। उनको बस रुकने देती, बसें सीधी कंपनी के अंदर घुसाते हैं। तो ये हमने फिर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कर दें कि जो ये नैरेटिव है ये गलत है, सभी लोग दुखी हैं। और हमने कल एडमिनिस्ट्रेशन के गए थे, रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने शायद ALC मैडम ने विजिट की, पर हमारे पास नहीं आई। जो जिनको प्रॉब्लम है उनके पास नहीं आई, कहीं अंदर गई हैं, किसी 2-4 लोगों से उन्होंने लिया होगा फीडबैक। पर हम ये चाहते हैं कि फेयर जो है वो इंक्वायरी हो, और जो भी इनको ओवर प्रेशर है, ओवर बर्डन है, स्ट्रेस में लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया कि ये जो खाना बनाते हैं वही लोग स्ट्रेस में होंगे, या दवाई बनाने वाले, तो दवाई का क्या कैसे बनेगी, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं।
तो हमने मैंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का एक मैं वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो बोलते थे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। कश्मीरियत का हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि इंसानियत और जमहूरियत के खिलाफ ये हो रहा है। जमहूरियत तो है नहीं और इंसानियत के खिलाफ ये लोग हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो उनके प्रधान अटल बिहारी जी का जो वाक्य है उस पर उनके जो गौर करें। हमारी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है, हम कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहे। हम ये सिर्फ बोल रहे हैं कि ये जो 3 लोग हैं ये कंपनी को बिल्कुल डाउन पे लाएंगे। आदमी ग्रोथ नहीं होगी कंपनी की। और सीएमडी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लोग जो है कॉस्ट कटिंग के नाम पे आपको कुछ देते होंगे फीडबैक और ये झूठी रिपोर्टें देते हैं और जो भी ट्रेनिंग होती है सब झूठी होती है। जीएमपी का वायलेशन भी हो रहा है, सब कुछ शॉर्टकट हो रहा है। तो ये कंपनी का ही अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि हम कंपनी के साथ वफादार रहें। हम नहीं चाहते कंपनी का कोई नुकसान हो और हम सभी लोग काम करने को तैयार हैं। पर ये जो हमारी छोटी छोटी डिमांड है और ये एचआर को रिप्लेस किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बाद ये मामला बिल्कुल शांत से चलेगा और हम पूरे जोर से काम करेंगे। लेकिन जो लोकल्स की बात की गई थी कि लोकल्स को प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि लोकल्स जिस तमाम आप जैसे अब बाहर हैं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ कि हम पहले जो होता था 2020 से पहले सब कुछ ठीक था। ये जो लोग आए हैं इन्होंने अपने लोगों के साथ लाना है। एक तो कंसल्टेंसी फर्म के साथ इनका टाई अप रहता है कि बंदा हायर करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज 1 मंथ का सैलरी इनको मिलता है, क्या है वो पहले हमने इनको क्लियर कर दिया। कुछ लोग निकाल भी देंगे, एक बंदा जो था अभी भी ये अपने साथ ही लाते हैं। वो मेरे ऊपर भी एक लाया गया जो कम एक्सपीरियंस था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ये है कि ये बाहर से लोग लाके यहाँ के लोगों को दरबदर कर रहे हैं। जो ज़मीन जिन्होंने दी है, जिनका यहाँ के हवा पानी सब वो बर्दाश्त कर रहे हैं। पर हमारा जो हक बनता है, जो गवर्नमेंट ने एग्री किया था, वो लागू होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड करते हैं कि ये तुरंत हल करें इसका मसले को, और ताकि बिल्कुल आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितनी परेशानियाँ आपको आ रही हैं। आप फैक्ट्री से बाहर हैं, हड़ताल पर हैं, घर चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी की क्या सिचुएशन है? देखो ऋषि जी, किसी का मन नहीं करता कि हम घर से बाहर रहें या कंपनी से बाहर रहें, धूप में बैठे रहें और लोगों की नज़रों में आए। अपने घर भी चलाना हमने, कंपनी भी चलानी है। मैं आपको शॉर्ट शब्दों में आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, नो डाउट कंपनी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमको जहां पे पहुंचाया है। कंपनी बहुत अच्छी है, तभी हम 15-15 साल से इधर खड़े हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे। अभी थोड़े दिनों में क्या हुआ, ऐसी मैनेजमेंट आई जो गुंडागर्दी पे उतर आई है। गुंडागर्दी इन द सेंस आपको मैं क्लियर बता दूं, हमारा भी इंसाफ हुआ नहीं है। हम लोग बाहर हैं, हमको टर्मिनेशन लेटर देने की बात कर रहे हैं, तुमको निकाल दिया जाएगा। फैक्ट्री का नाम भी रखे सामने, कैडिला फार्मा में हम काम करते हैं। हमें टर्मिनल लेटर हमारे शब्द गए हैं, हम आपको निकाल देंगे, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। और आपने अंदर नहीं आना है तो हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, अपना स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। लेकिन मैं इनको साफ कहना चाह रहा हूँ, हम डोगरे हैं, इन बातों से हम डरने वाले नहीं। इन बहनों के लिए उन्होंने मौसर मंगवा रखे हैं पर डे 10,000 के लिए। किनको डराने वाले जे हमको, हमें मार के जे बाहर से बंदे प्रोवाइड करवा के कंपनी चलाएंगे। जे मैं इनको क्लियर बताना चाहता हूँ, ये बात भूल जाए। हमारी बड़ी मांगे नहीं है, हम डोगरे हैं, हम छोटी मांगों के लिए नहीं लड़ाई करेंगे। हम चाहते हैं कि काम चले, रोजगार चले, बाकी वालों को भी सफर ना हो, तुम भी सफर ना हो। लेकिन इनकी गुंडागर्दी जे हद से बाहर हो गई है। मैं गवर्नमेंट से और एलजी साहब से यही कहना चाह रहा हूँ। आज जैसे बात हुई, हमारी बात किसी ने सुनी ना, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई आया, ना डीसी साहब आए, ना एलसी साहब से गए थे हम गुहार लगाने, ना कोई पॉलिटिकल लीडर आया। आज सलाती साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमको अच्छा लगा कि वो हमारा शार्ट आउट करवाएंगे। लेकिन ये गुंडागर्दी वाला जो मैसेज, मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमको मार के बाहर से बंदे लगा के आप इंडस्ट्री चलाओगे, ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ये सही कहा कि लोकल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको दरबदर किया जा रहा है और बाहर से स्टाफ लाया जा रहा है। ये आप ये कह सकते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है। अगर कुछ महिलाएं अगर बात अपनी रखना चाहती हैं वो यहाँ पर जरूर आए। मैं इतनी देर में कुछ और यहाँ से सर, हमारा मसला ये है कि हमारा कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हमारी बिल्कुल छोटी है। जो हम चाहते हैं, जो हमारा दूसरा प्लांट है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उधर की जो प्लांट है, उधर जो हमें मिलता है वो हमें मिले। हम नहीं चाहते कि उधर का वो अलग हो, हमारा अलग हो। एक प्लांट है, एक रूल होना चाहिए। और सर ये है कि हम चाहते हैं कि प्लांट चले और स्मूथली चले। हम तो ना तो हम लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना कुछ, हमें थोड़ी शौक है हम धूप में बैठे हैं या घर से बाहर निकलें और वो करें। नहीं, हम चाहते हैं प्लांट चलना चाहिए।
और स्मूथली चलना चाहिए। बिल्कुल प्लांट चलना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए। जी आप आए यहाँ पर, आप आए, आप अपनी बात रखें। बिल्कुल, क्या क्या कहेंगे, कितनी परेशानी अभी आपको आ रही है? बहुत परेशानी है हमें। आप नाम बताएं और किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ये भी बताएं ना। मेरा नाम सुमन है, मैं नड्ड की रहने वाली हूँ और कैडला फैक्ट्री में काम करते हैं हम 7 दिन के इधर खड़े हैं, हमारा कोई हल नहीं हुआ। धूप में खड़े हैं, पानी नहीं है, कहीं कहीं से बेचारे लड़के लोग हमें पानी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। क्या कैडला कंपनी, फर्मा कंपनी, क्या फर्मा कंपनी, फर्मा कंपनी है क्या? ऐसे नाम बलदाम किया फर्मा कंपनी है। और ऐसे हमें गाड़ी नहीं मिलता, ऐसे घर घर से उठाया जा रहा है लेडीज़ को, और 10 बाउंसर एक गाड़ी में बिठाए थे, ज़बरदस्ती से उठाकर ले जाते हैं। ये कोई अंदर कोई आया हो कि नहीं आया, अंदर से सब बात करके चले जाते हैं कि हमें कोई नहीं पूछने आया इधर कि आपका क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या आपको कुछ मिला, जो इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ, हमें किसी ने नहीं पूछा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं अपना, छोटी छोटी हमारी मांगे हैं जी। हाँ, और एग्रीमेंट हमें नहीं लगता है। जो अनुज गुप्ता है, छोटे छोटे मसले हैं जो हल कर, जो अनुज गुप्ता रमेश है, उनको एग्रीमेंट लगते हैं, लेबर को नहीं एग्रीमेंट लगना चाहिए है। हमें नहीं चाहिए, अनुज गुप्ता भी नहीं चाहिए, रमेश भी नहीं चाहिए, ये गंदे लोग बाहर निकलने चाहिए। ऋषि मैं क्लियर कर दूं, जे हमारे कंपनी में लेबर में कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे कि हर साल इंक्रीमेंट आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किसी का 2000, किसी का 5000, बड़े बड़े लेवल पर सर बहुत ज़्यादा होता है। मैं बताना चाहूँगा अमाउंट, इनकी जो गुहार है कि हमें दिहाड़ी साल के बाद 5 रुपये 10 रुपये दिहाड़ी हमारी सालाना बढ़नी चाहिए। बढ़ती थी, नो डाउट, जब अच्छी मैनेजमेंट थी बढ़ती थी इनकी। अब चंद दिनों से, चंद सालों से इनके 5 रुपया दिहाड़ी, सबका 2000 5000 महंगाई तो सबके लिए है भाई साहब, सबका इंक्रीमेंट को लालच होता है, हर साल के बाद इंक्रीमेंट आएगा, सबको लालच होता है कि किसी का 2 कम आएगा ज़्यादा, लेकिन ये किस बात के रो रहे हैं? 5 या 10 रुपये के लिए। और इनकी जब इन्होंने शिफ्ट चालू की, ये नड से बताया जैसे इन्होंने सुबह 7 बजे नड से आना, खासकर जनवरी महीने में 4 बजे उठते हैं जो लोग, और शाम को जब छुट्टी होती है, ना कोई बस का प्रोविजन, ना कुछ, ये छोटी छोटी मानना है, यानी दिक्कत इसी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इन तमाम एम्प्लॉयज़ को सुना। अब देखना यह है कि प्रशासन और फैक्ट्री मैनेजमेंट मिलकर क्या कुछ फैसला लेते हैं, इनके हितों में फैसला लिया जाए, इनकी मांगों को माना जाए, ताकि ये वर्कर्स काम पर लौटें, अपने घरों को चलाएं, अपने परिवार को चलाएं और किसी तरह की कोई परेशानी इनको ना आए। लेकिन आज काफ़ी दरबदर ये वर्कर्स होते नजर आ रहे हैं जो तमाम अपनी बात रखते नजर आए हैं। अब देखना है कि इसको लेकर क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में लिया जाता है, लेकिन प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। फिलहाल मीडिया